Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, sir, sir. Good evening. Good evening, beta. आज टेस्ट पेपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है? क्या हुआ ये? गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग तनिष्का। मैं बढ़िया हूँ योगिता। मैं बढ़िया हूँ आकाश, तुम बताओ कैसे हो? पढ़ लिया केमिस्ट्री? Yes, ma'am. हाउस द डे? Good, ma'am. ये कौन है बी वाला भाई? मैं बढ़िया हूँ गायत्री। आई एम गुड अश्मिता। गुड इवनिंग शिवानी। मैं बढ़िया। तुम लोग कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग सानिया। सानिया का आज पहला कमेंट है क्या? Good evening, Rohit. Rohit is new in the class. Rohit, are you new? Are you new? Okay, welcome to the class, beta. सानिया तो अच्छा, आज किसकी क्लास थी ऋत्विका? मैम राधिका मैम की। अच्छा जी, खुशी खुशी बताओ। माय डे वाज गुड प्रतिभा। अच्छा जी, चलो पहले आज टेस्ट पेपर एनालिसिस करेंगे। कल टेस्ट पेपर आया मेरे पास। अरे बेटा एक्चुअली ना क्या होता है, आजकल मैं जैसे ही ज्वाइन करती हूँ बहुत सारे चैट्स हो जाते हैं, तो मैं जब तक चैट ऑन करती हूँ देयर आर लॉट ऑफ चैट, तो कुछ बच्चों का स्किप हो जाता है। सॉरी सॉरी फॉर दैट। हेलो शिफाली। हाँ चलो आंसर करो आप। हाँ आंसर दे दिया बच्चों ने। मुझे सेंटर से क्लास लेने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट स्लॉट रहे। मैम घर से अच्छा नहीं लगता। नहीं, सेंटर से। In Down syndrome of the male child, the sex complement is. चलो आंसर करना शुरू करो, बातें खत्म, आंसर शुरू। आंसर करो, आंसर सब। ये मत बोलना मैम डन मैम डन, जब सब कर लेंगे तब भी आगे स्टार्ट होगा। यस, चलो डिस्कशन स्टार्ट करें। Yes, क्या कौन सा होगा बेटा ये आपका? XY. दूसरी चीज ये आपका जो होता है किस में होता है?
मतलब किस क्रोमोसोम में होता है? व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर? 21. 21. क्रोमोसोम नंबर 21. यस, क्रोमोसोम नंबर 21. 21 में होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? ट्राइसोमी होती है या मोनोसोमी होती है? Monosomy. Trisomy. Trisomy of 21. चैट बॉक्स आ जाओ, चैट बॉक्स में मोनोसोमी ट्राइसोमी। यस आकाश एंड प्रतिभा, डायरेक्ट मैसेज करना मुझे। यस, 21 नंबर क्रोमोसोम पे क्या होगा आपका? ट्राइसोमी, एग्जैक्टली। ठीक है, 21 नंबर क्रोमोसोम पे हो रहा है ट्राइसोमी। मेल में हो रहा है तो कौन सा वाला होगा? XY वाला होगा, है ना? यस एग्जैक्टली। चलो सेकेंड नंबर करो। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज अ। कुछ बच्चों को छोड़ के, यस प्रतिभा, खेमलता, गुड, गलत, तनिष्का गुड, गुड जतिन, हाँ तनिष्का करेक्ट आंसर, नाम लिया मैंने। स्नेहा गुड, कोमल गुड, हर्षिका गुड, तनुजा, हाँ तनुजा ने भी सही रिप्लाई दिया। गायत्री गुड, वंशिका, ओशन गुड, दीक्षा, अंकिता, सान्या गुड। बेटा सही दे रहे हो रिप्लाई। जिन बच्चों का मैं नाम ले रही हूँ दे आर गिविंग द राइट आंसर। दीपिका, रोहित, मैंने एक चीज पढ़ाई थी पल्लवी, कि जब आपका एक्स लिंक्ड होता है बेटा तो ट्रांसफर कैसे होता है? एक्स लिंक्ड आपका मेल टू फीमेल, और क्या पढ़ाया था? फीमेल टू मेल। दो चीजें पढ़ाई थी, एक तो क्रिस क्रॉस ट्रांसफरिंग होगी, ये पढ़ाया था, और दूसरी चीज ये पढ़ाई थी कि अगर ये क्रिस क्रॉस नहीं मिल रहा है तो ज्यादातर कौन अफेक्टेड होंगे? आपके मेल अफेक्टेड होंगे। पढ़ाया ये या नहीं पढ़ाया, ये बताओ, Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यों कॉमन हो सकते हैं मेल में ज्यादा। तो यही स्टेटमेंट तो मैंने लिखवाया हुआ है, नोटबुक में लिखाया या नहीं लिखाया, कि ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो किस में पाई जाएगी? मेल में ज्यादा। अगर 50-50 पाई जा रही है मेल फीमेल दोनों में, तब तो ये कौन सी वाली होगी? एक्स या ऑटोजोम? ऑटोजोम होगी। Autosome. दूसरी चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? जो रेसेसिव ट्रेट है वो किस पे पाया जाता है? आपके एक्स क्रोमोसोम में। क्योंकि ये क्या होगा, अगर मान लो ये वाला आपका कैसा है, मान लो ये वाला क्रॉस कर रहा है, ये नहीं है, ठीक है, तो ये वाला ही जाकर के क्या करेगा? रेसेसिव ट्रेट है ना बेटा, तो वाई के पास जाएगा तब भी तो क्या करेगा? एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना? वरना इस एक्स के साथ आएगा इस कंडीशन में तो फिर से कैरियर बन जाएगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो मेल्स में होने के ज्यादा चांसेस हैं या नहीं है? Yes. ठीक है, Yes. रेसेसिव है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फीमेल जो है वो कैरियर है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? डी होगा। Yes. बताओ क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिन बच्चों ने गलत दिया, आकाश ने भी डी किया था तो फिर चैट जल्दी जल्दी में चली गई होगी। जिनका नाम नहीं लिया और उन्होंने डी किया था तो वेरी गुड बच्चों, हो सकता है चैट ऊपर चली गई हो, नहीं देखा हो। द कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल देन फीमेल बिकॉज। अच्छा अश्मिता ने भी किया था, गुड अश्मिता। हो सकता है चार्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हो बेटा। Yes, what will be the answer?
काफी सारे बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं इस बार, ऑलमोस्ट बच्चे सही रिप्लाई करे, कुछ एक को छोड़ के। कौन सा होगा आपका? बी आंसर होगा। ठीक है, जो जीन्स आपके पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? आपके सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, इसीलिए तो मेल फीमेल का डिस्टिंग्विशमेंट हो रहा है, अदरवाइज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों में सेम होते हैं, है ना? Yes, ma'am. एक और चला गया क्या? Albinism is a congenital disorder resulting from the lack of which enzyme? अरे इसमें तो सबने सही रिप्लाई कर दिया। सही है, शेफाली ने शायद गलत कर दिया, बाकी तो सबने सही किया। दीक्षा ने भी गलत कर दिया। यस, करो बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया रिप्लाई करो जल्दी से। क्या होगा आंसर बेटा? टायरोसिनेज होगा, है ना? ये क्या करता है आपका? टायरोसिन जब बन रहा था उस कंडीशन में क्या हो रहा था? आपका पिगमेंट सिस्टम मेलानिन बन रहा था, तो जब ये नहीं होगा एंजाइम तो क्या हो जाएगा? अगर लैक हो रहा है इसका तो अल्बिनिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब क्या होगा आपका? ये जो पिगमेंट मेलानिन बनता है उसका क्या हो जाएगा? लैकिंग हो जाएगी। ठीक है, डार्क पिगमेंट नहीं बनेगा तो लाइट कलर का पिगमेंट जनरेट हो जाएगा। क्या होगा आंसर? फर्स्ट वाला, रेसेसिव डिसऑर्डर है ये। तो चांसेस कितने हैं इसके? चलो, कितने परसेंट चांसेस होंगे होने के? आंसर करो, कितने परसेंट चांसेस होंगे रेसेसिव है तो? यस आकाश, 25%, है ना? अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में पाया जा रहा है तो 25% विल बी द चांसेस। ठीक है, an abnormal human male phenotype involving an extra X chromosome is case of, किसमें होता है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आपका? तो सबका सही होना चाहिए वैसे। सही है, अभी तक जितने बच्चों ने दिया सही रिप्लाई कर रहा हूँ। नो मीनाक्षी, नो प्रतिभा। यस, नो सिमरन। बाकी सबका सही। यस एग्जैक्टली, फटाफट से रिप्लाई करो चलो। कौन सा होगा? नो पल्लवी, नो। कौन सा होगा बेटा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं, डाउन सिंड्रोम का क्या केस होता है जल्दी से बताओ। डाउन सिंड्रोम का केस क्या होता है? XXY अगर, हाँ एग्जैक्टली उज्जवल। नहीं, उज्जवल ने सही नहीं बताया, शिवानी। अगर XXY आपका क्लाइनफेल्टर का है तो डाउन सिंड्रोम का इस तरीके से कौन सा होता है? क्या केस बनेगा जल्दी बताओ। XXX। अच्छा जी, वो तो सुपर फीमेल का है। ये जो XXX लिख रहे हो वो सुपर फीमेल का है। यस ऋतिका।
यस आकाश। नहीं, आकाश भी सही नहीं लिख रहा है भाई, क्या ही हो गया। एक्सओ कंडीशन पाई जाती है ना, एक्सओ कंडीशन पाई जाती है। एक्स वाई क्यों लिख रहे हो भाई? ये शीशा, क्या ही हो गया तुम लोगों को, एक्सओ कंडीशन पाई जाती है। चलो ये करो, अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ लेडी हुज मदर इज, एक मिनट, अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, मैरीज अ लेडी हुज मदर इज डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी, बताओ। सारे ही आंसर आए जा रहे हैं, ए बी सी डी सब। वुड बी बी, अच्छा जी, वंशिका। कोई सभी नहीं बचा, सारा ही आंसर है। अश्मिता सही बोल रही हो। अच्छा, इसमें पनेट स्क्वायर बनाया था। एक बात सुनो, जब भी इस तरीके से आंसर आता है, आपका रिजल्ट क्या है उसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है, ठीक है। आंसर होगा इसका ऑल डॉटर नॉर्मल। क्या है इसका आंसर? ऑल डॉटर नॉर्मल। हाँ, तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की, सही बोल रहा आकाश, ये तो किसी ने नहीं डिनाई किया। कंडीशन क्या बनती है? जैसे एक्स एक्स वाई बन रहा है क्लाइनफेल्टर में, वैसे डाउन सिंड्रोम में क्या कंडीशन बनती है? एक्स की जगह एक्स ओ हो जाता है ना, यही पूछ रही हूँ मैं। हाँ एग्जैक्टली आकाश, एक्सो। ये अभी समझ में आया क्वेश्चन, क्या पूछा था मैंने? Yes, ma'am. अच्छा, ये क्वेश्चन किया कैसे ये बता दो। एक मिनट भाई, मैं ही कंफ्यूज हो गई। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, फिर पिछली स्लाइड पे चलते हैं। पहले मेरी बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था? एक तरफ आ जाओ, एक मिनट, चलो पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन किया कैसे था? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था, जल्दी बताओ। रिकॉर्डिंग ऑन है? अरे बाबा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये जो पर्सन है इसकी शादी हुई है इस वाली लेडी के साथ, ठीक है, पहली तो ये बात बोल रहा है। लेकिन इस पर्सन के जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे, मतलब मदर जो थी वो क्या थी आपकी? नॉर्मल। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे इस पर्सन का जीनोटाइप निकालोगे या नहीं, बताओ। फिर जो लेडी थी उसकी मदर जो थी वो डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन थी, ठीक है।
इसकी जो मम्मी थी वो क्या थी, कलर ब्लाइंड मैन की डॉटर थी। तो पहले इनका निकालोगे, ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे इन दोनों का क्रॉस कराओगे, यही कराओगे। क्या किया था, ऐसे ही कुछ किया था Yes, ma'am. या सिर्फ तुक्का लगाया था? तो सबने ए बी सी डी सारे आंसर आए हैं इसमें। तो अब जिन्होंने बी लगाया, सॉरी कौन सा वाला डी लगाया था, उनका उनका तो सही है, ठीक है। हाँ, जीनोटाइप नहीं बता रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, तो क्या होगा, इट कुड बी कंसीडर एज द नॉर्मल। एग्जैक्टली इसने यहाँ ऐसे ही किया था। चलो ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, जो भी डॉटर्स आएंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी, नॉर्मल होंगी। करके बताऊं या समझ में आ गया? मैम करके बताओ। मैम एक बार करके बता दो। देखो पहला कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे, पहले जो पर्सन है उसका निकाल लेते हैं। करके ही बता रही हूँ। चलो पहले पर्सन का देख लो, क्या बोल रहा है कि जो जीनोटाइप था, फादर क्या थे बेटा, कलर ब्लाइंड थे, मतलब ये वाला जीन होगा, ठीक है। और क्रॉस किससे कराएंगे, नॉर्मल मदर से। तो क्या कंडीशन बनेगी ऑफस्प्रिंग की यहाँ पे, एक्सी एक्स एक्स बनेगा, एक्सी एक्स एक्स बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, एक्स वाई। तो जो मैन है वो नॉर्मल होगा या नहीं? हाँ, लग रहा है मुझे कि इसमें बहुत सारे बच्चों ने तुक्का लगाया होगा, क्योंकि ये 3 स्टेप में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और पीछे वाली स्लाइड वाला क्वेश्चन भी करवा रही हूं मैं, 1 मिनट, ठीक। चलो, तो मैन मिल गया हमको, चलो ये था, 2 ही लड़के हैं ना, तो इन्हीं दोनों में से कोई ये वाला पर्सन होगा। अभी कहानी समझ में आ रही है? इस Yes, पर्सन ma'am. ये फादर है जो कि कलर ब्लाइंड है, ये मदर है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि दिया नहीं है तो हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अब जब हमने इसका ये चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर जो भी सॉल्व करते तो यही आता ना, क्लियर। तो अब देखो एक्स वाई वाले 2 बेटे हुए, क्या बेटे में यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है डिसीज? नहीं, तो पर्सन नॉर्मल है या नहीं? पर्सन तो नॉर्मल मिल गया। अब आओ किस पे, मदर वाले पे, ठीक है। जीनोटाइप फाइंड करो लेडी के, क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप नहीं दिए हुए हैं, ना ही इस पर्सन के ना ही उस लेडी के, किसी के नहीं दिए हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि उसकी जो मम्मी थी वो किसकी बेटी थी, कलर ब्लाइंड फादर की, ठीक है। तो फिर से निकालो, ठीक है, ये लेडी का निकाल रहे हैं, ठीक। लेकिन इस लेडी की मदर का निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे, मदर का निकालेंगे। तो इसके फादर जो थे बेटा वो क्या थे, इस मदर के फादर, लेडी की मदर के फादर। आ रहा है ये बात समझ में, थोड़ा लंबा, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका, ये बताओ यहाँ पे, अगर फादर क्या थे, तो ये वाला कंडीशन बनेगा। मदर के बारे में कुछ नहीं दिया, ये वाला कंडीशन। पहले तो माइक म्यूट करो भाई, इको हो जाता है बेटा, माइक म्यूट कर लिया करो। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स सी एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो मदर है वो कैसी है, कैरियर। मदर आ गई इसकी कैरियर, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये कैरियर आई तो यहाँ पे चांसेस क्या हैं, मदर इसकी क्या है, कैरियर। तो अब इस लेडी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये वाले जीन भी जा सकते हैं और ये वाले जीन भी जा सकते हैं, हो सकता है ऐसा? Yes, ma'am. होगा या नहीं, गैमीट बनेंगे, स्प्लिटिंग होगी, कि मम्मी कैरियर है ना। तो चांसेस क्या, मदर कैरियर, ये वाली मदर क्या है आपकी, कैरियर बन गई, किसकी, इस लेडी की मदर कैरियर है। इतनी चीज क्लियर सबको, ठीक है। अब ये लेडी जो है बेटा, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, ये कैरियर है, ये हो सकता है अपना ये वाला क्रोमोसोम दे, हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम दे। अगर ये वाला क्रोमोसोम देगी तो नॉर्मल, और अगर ये वाला क्रोमोसोम दे दिया तो क्या होगी, वापस से ये भी क्या हो जाएगी, कैरियर। दोनों कंडीशन क्लियर सबको, बताओ। Yes, ma'am. पर्सन कैसा है, नॉर्मल। पर्सन कैसा है, नॉर्मल। नॉर्मल।
है ना। तो अब नॉर्मल एक्स वाई ले लेते हैं, दूसरे कलर से ले लेती हूँ मैं। नॉर्मल एक्स वाई का हम कराते हैं किसके साथ क्रॉस, एक बार क्रॉस कराएंगे नॉर्मल वाली फीमेल के साथ। करवा दें, करवा सकते हैं या नहीं ये बताओ। ठीक है, Yes, ma'am. और एक बार क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, Carrier. यस एक्स वाई का करवाएंगे एक्स सी एक्स वाले के साथ। होगा ऐसे ही बेटा, दो क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन एक्स एक्स, फिर एक्स एक्स, एक्स वाई, यही चार कंडीशन बनेंगी। नॉर्मल है सब भाई, कैरियर था ही नहीं कहीं, Yes, तो ma'am. लाने की कोई दिक्कत ही नहीं। इस वाले में क्या बनेंगी आपकी, एक्स सी वाला एक आ सकता है, एक आपका क्या आएगा नॉर्मल आएगा, एक मेल में प्रॉब्लम हो सकती है और एक मेल नॉर्मल आएगा, ऐसे ही होगा। लेकिन क्या ये डिसीज होगा या नहीं ये बताओ। No, ma'am. No, ma'am. कैरियर है बट डिसीज नहीं है। तो यहाँ पे आप पीछे आओ, ऑप्शन क्या कह रहा है, आप पढ़ो। कह रहा है ऑल सन्स कलर ब्लाइंड, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सम सन्स नॉर्मल एंड सम कलर ब्लाइंड, और क्या कह रहा है ऑल कलर ब्लाइंड, ऑल डॉटर्स नॉर्मल। तो नॉर्मल हो रहे हैं यहाँ पे, Yes, ma'am. ठीक है। कोई डिसीज हुई, ठीक है, ये कह रहा था। चलो किसी को डाउट यहाँ पे जल्दी से हैंड रेस करो या जो भी बताओ। अब ये किसने किसने किया था ये चीज, पहले तो नाम बताओ और ईमानदारी से बताना, झूठ तो बोल रही मत। इतने स्टेप किसने सॉल्व किए थे, ये इतने स्टेप किसी ने सॉल्व किए थे क्या। मैम एक बार इनका रिलेशन समझा दो, बाकी सारा समझ आ गया। बेटा ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पे टॉक टू योर कोऑर्डिनेटर्स, दे विल शेयर द लिंक, ठीक है। मैम जो इस क्वेश्चन में रिलेशंस दिए ना पर्सन और लेडी के साथ, मैम वो वाला बता देखो दो एक क्या बार। कह रहा है, एक पर्सन है जिसके फादर क्या है कलर ब्लाइंड है, ठीक है, सिर्फ फादर का रेफरेंस दिया, तो मदर को क्या मानोगे नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। फिर कह रहा है मैरीज अ लेडी, उसने एक लड़की से शादी की हुज मदर इज, जिसकी मम्मी क्या है डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन, मतलब ये जो मदर हैं इनके फादर क्या है कलर ब्लाइंड। आया समझ में अभी। तो पहले तो हम एक एक जनरेशन पीछे जाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तब हम जीनोटाइप निकालेंगे इस लेडी का और इस पर्सन का। यस मैम। वंशिका कह रही किया था, लेकिन अभी पता चला कि जो किया था वो गलत किया था, ठीक है। चलो ये वाला डाउट क्लियर आओ प्रीवियस स्लाइड को। हाँ क्या बोल रहे थे इसमें ये बताओ। ये वाला हाँ सही बोला है आकाश ने, ये 21 क्रोमोसोम में वो होगा। एक्सो वाला जो होगा वो किस में होगा आपका टर्नर सिंड्रोम में। Turner syndrome में. सही सही, चलो हाँ हाँ एक्सो टर्नर में होता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर। Yes, ma'am. A person with the sex chromosome XXY suffers from नो पल्लवी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है क्या। Yes, ma'am. कौन सा होगा आपका
क्लाइनफेल्टर। सिकल सेल एनीमिया इंड्यूसेस टू, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा ताकि सारा पेपर आज करवा ले। जो इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे जो आपके 11th वाले पोर्शन से आए हैं वो भी अभी स्लाइड में पीछे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ पोर्शन है तो पहले इस पे डिस्कशन करेंगे फिर उस पे चलेंगे, ठीक। ये तो एकदम सही होना चाहिए वैसे सबका। जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई करो। आज भी तुम लोगों के नेट में कुछ दिक्कत है क्या? यस, कौन सा होगा? बीटा चेन में हो जाता है क्या आपका डिफिशियंसी? ये तो बताने की जरूरत है नहीं। कैसा डिसऑर्डर है जल्दी से बताओ, कैसा है? ऑटोसोमल है या फिर आपका एक्स लिंक्ड है? चैट बॉक्स पे फटाफट, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है? यस, ऑटोसोमल है ना? अगर इस में सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर होते हैं, सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर होते हैं उनमें किस चीज के लिए रेजिस्टेंस पाया जाएगा? यस आकाश, एग्जैक्टली दीपिका। किस चीज के लिए पाया जाएगा रेजिस्टेंस? मलेरिया के लिए, है ना, क्योंकि जो आपकी आरबीसी है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिकल शेप के हो गए हैं, ठीक है। तो किसके लिए रेजिस्टेंस पाया जाएगा? आपके मलेरिया के लिए। किसको ये कर रहा है? कौन सा अमीनो एसिड किससे चेंज होगा बीटा चेन में पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद? जल्दी से एक और रिप्लाई कर दो फिर आगे चलते हैं। यस, वैलिन रिप्लेस कर रहा है किसको? ग्लूटामिक एसिड। चलो करो, ये सबको क्लियर है कंसेप्ट। A woman with 47 chromosome due to 3 copies of chromosome 21 is characterized by, कौन से क्रोमोसोम की बात कर रहा है? 21. बस यही देखना था। यस, कौन सा है बेटा आपका? डाउन सिंड्रोम। चलो ये बताओ ये क्या है? स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो? सॉल्व कैसे किया था पेडिग्री? ये हिस्सा सॉल्व किया था या पहले किया देखने के बाद ऑप्शन पे आए थे? ईमानदारी से बताना, सॉल्व कैसे किया था पेडिग्री? पहले पेडिग्री सॉल्व किया था फिर नीचे आए थे या सीधे ऑप्शन पे आ गए थे ड्यूरिंग द टेस्ट? सीधे ऑप्शन पे। अच्छा दीक्षा, और कौन कौन था सीधे ऑप्शन? प्रतिभा ने भी यही किया, आकाश ने पेडिग्री सॉल्व किया है, तनिष्का ने भी पहले सॉल्व किया था, और पहले सॉल्व किया था हर्षिका, और पहले सॉल्व करने वाले बच्चे यस लिखो। पहले जिसने पेडिग्री सॉल्व की फिर ऑप्शन रीड किया, नाम लिखो जरा। यस, गुड।
क्यों तनुजा, क्यों नहीं सॉल्व किया पहले? वैसे जब मैंने पेडिग्री पढ़ाया था, कितने बच्चों ने पढ़ा है पेडिग्री? पेडिग्री का रूल बताया था। एक रूल क्या है, वैसे भी हमेशा जब डायग्राम वाला है कुछ आए या मैच द कॉलम है तो पहले यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, फिर ऑप्शन पे आता है, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बताया था। तो फिर जो बहुत ओवर स्मार्ट वाले हैं वो पहले ऑप्शन पे क्यों गए? अच्छा, टाइम कम था। टाइम वाइम कुछ नहीं कम होता बेटा, इसको देखना ही क्या था? जनरेशन स्किप है, क्या है ये? रेसेसिव। इसमें देखना क्या था? 1 सेकेंड लगेगा। जनरेशन स्किप रेसेसिव, मेल में भी हो रहा है फीमेल में भी हो रहा है। क्या होगा ये? पहली जनरेशन 50-50 क्या है? ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल। कितना टाइम लगा? पर डिग्री तो तुम लोगों को मैंने ऐसा कराया कि 10 सेकेंड में आंसर ले आओ। क्या होगा आंसर? पहला ऑप्शन कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोयूरिया एज एन ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट। तो जो हमारा आंसर था वो एक यहाँ पे आया। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड बोल रहा है, तो ये तो क्रॉस, ये तो क्रॉस। सेक्स लिंक्ड बोल रहा है, क्रॉस। तो आंसर क्या आएगा? जिनको ये नहीं पता कि फिनाइल कीटोयूरिया ऑटोजोमल है या नहीं है, रेसेसिव है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं था। हमारे रिजल्ट आया, हमने उसको मैच किया और ऑप्शन सॉल्व कर लिया, है ना? ये ऑप्शन 4 क्यों कर रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन है भाई इसका। रितिका सी ऑप्शन क्यों बोल रही बेटा? ए है अप्लियोट्रोपिक जीन। चलो करो सॉल्व। अच्छा एक बात सुनो, अब पेपर का वर्जन टफ होगा तो तैयारी भी वैसे ही करना है। इस बार इतने ज्यादा तुम्हारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो इसलिए थोड़ा सा डीपली जाके भी पढ़ना पड़ेगा। यस, क्या होगा आंसर इसका? फटाफट रिप्लाई करो। यस, प्लियोट्रॉपी क्या होती है आपकी? मल्टीपल ट्रेट्स को क्या करती है? कंट्रोल बाय वन जी। हाँ, मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी? अच्छा, एक ही उससे लगातार क्वेश्चन है, ऐसा ही बना हुआ पैटर्न है ना। ये पेपर तो और जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि मैं देख रही हूँ एक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन, मतलब एक कंसेप्ट शुरू हो उसी से 2-3 क्वेश्चन। क्योंकि जैसे ही कंसेप्ट आता है तो आपके माइंड में पूरी बहुत सारी चीजें आ जाती है उससे रिलेटेड, तो फिर तो सॉल्व करना आसान, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा होगा। यस, कौन सा है आपका? सिकल सेल एनीमिया। What does lack refer to in what we call the lactoferron? यही तो सबका सही होगा। अरे बाबा ईशा, क्या ही हो गया? गलत टाइप कर दिया या दिक्कत? ए होगा, लैक इज फॉर लैक्टोज। क्यों, डी में ऐसा क्या है? डी में ऐसा क्या है आकाश कि कुछ ने डी किया होगा? लैक्टोज है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है या रिप्रेसिबल? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है या रिप्रेसिबल? आज जतिन नहीं है क्या क्लास में? या चैट मिस हो गई मुझसे? शुरू में दिखा था कहीं शायद, अभी नहीं दिख रहा। हो जतिन तुम, फिर चैट मिस हो गई होगी। लैक्टोज, चलो। In E. coli during lactose metabolism, repressor bind to
हाँ इंड्यूसिबल है। प्रतिभा के अलावा किसी ने आंसर ही नहीं किया, मैंने क्वेश्चन पूछा था। इंड्यूसिबल ओपेरोन। चलो ये वाला करो। हाँ जी, कहाँ बाइंड होगा? नो जिज्ञासा। अरे बाबा क्या ही कर रहे हो तुम लोग। क्या होता है सबसे पहले बताओ? आपका रेगुलेटरी होगा, फिर क्या होगा? यहाँ पे प्रमोटर होगा, फिर क्या होता है? ऑपरेटर होता है। यही सिस्टम चलता है। रेगुलेटरी जो होंगे आपके इनहिबिटरी वो क्या करेंगे? कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, यहाँ हमारे ने बनाएंगे, कुछ प्रोटीन बना लिया, ठीक है। अब क्या करता है, अगर लैक्टोज आता है तो इसके साथ बाइंड करके इसको पकड़ लेता है, तो ये फिर यहीं स्टक हो जाएगा, कहीं आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं है तो ये किसके पास चला जाता है? ऑपरेटर रीजन के पास, है ना। और क्या करेगा? यहाँ पे कौन होता है? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज अब इसके ऊपर आकर के ये बाइंड हो गया, मान लो ये येलो कलर का, तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक तो आएगा, इसके आगे जा पाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे पाए जाते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन, जिया ZYA। क्या हुआ है बच्चों? इस तरीके का ऑपरेटर। क्या होगा इसका आंसर? ये प्रमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन सब आ रहा है। क्यों भाई? ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड होगा, बी विल बी द आंसर। हरमन, डी क्यों भाई? प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस। ये कहां से क्वेश्चन आ गया? अब क्यों आ गया? यस अश्मिता, मीन्स नो ट्रांसक्रिप्शन अगर स्ट्रक्चरल जीन वर्क ही नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन क्यों आ गया और कहां से आ गया भाई? ऐसे ही है, आ गया। फिर भी हम करेंगे। देखो बच्चे कर रहे हैं, हमने 11th भी तो पढ़ी है, 11th पढ़ के ही तो हम 12th में आए हैं। अच्छा एक बात तो, तुम लोगों का 11th में भी क्लास लगता था क्या, कि सिर्फ 12th से इनिशिएट होता है? मुझे पता नहीं एक्चुअली। मैम 11 से। हाँ तो हम 11th पढ़ के आए हैं, फिर भी हम। मैम 11 जनवरी जनवरी में स्टार्ट हुआ था। अच्छा 11 जनवरी में स्टार्ट होता है? इतना लेट? 11th वाले बच्चों के साथ इतना वो क्यों? वो भी तो पढ़ेंगे। तो पूरा सिलेबस हुआ है? No, ma'am. मैम हाफ ही। हाँ चलो कोई नहीं, करवाएंगे। अभी तो हम 11th भी पढ़ेंगे, इसीलिए शायद ऐसा होता है, क्योंकि अभी ये 12th वाला खत्म करने के बाद 11th वाला पोर्शन शुरू होगा। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछा आपका? प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस। अच्छा ये क्वेश्चन पता है कहाँ से आया है तुम्हारा? ये सेल का लग रहा है क्योंकि इस एनिमल सेल करके इसने पूछ दिया, बट ये तुम्हारा ट्रांसलेशन से क्वेश्चन है। अगर वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को कहाँ से लोगे? ट्रांसलेशन से, है ना। इसके ऑप्शन और ये दिख रहे हैं, तो कहाँ पे होगा बेटा आपका प्रोटीन सिंथेसिस? डी, है ना। न्यूक्लियोलस में भी और साइटोप्लाज्म में। क्या होना चाहिए आपका? डी होना चाहिए, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। इन प्रोटीन सिंथेसिस द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, आ गया तुम्हारा ट्रांसलेशन। Move involves 3 steps. Which one of the following is not involved in the polymerization of protein? कौन सा पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए नहीं है? ये तो बन जाना चाहिए भाई। सोचो एकदम ये था आपका ट्रांसलेशन का ही क्वेश्चन था, लेकिन एकदम बेसिक वे से दिया गया था और उसमें नोट्स में लिखवाया भी है। वंशिका एफ कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी। ओके अरे एवरीवन में कौन आंसर कर रहा है भाई? डायरेक्ट आंसर करो। यस रोहित। अच्छा जी आकाश।
बेटा एक बात बताओ, 3 स्टेप होता है। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर आपका इलोंगेशन होता है, और फिर क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन तो क्या है, डीएनए से आपका आरएनए बनना। अच्छा, RNA मेहनत मत करो भाई, एवरीवन में ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Because most of the amino acids are represented by more than one codon, the genetic code is. जो बच्चे सी बोल रहे हैं वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि डीजेनरेसी मैंने पढ़ाई है नोट में। Yes, ma'am. क्या होता है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए क्या होंगे आपके, मोर देन वन कोडोन, है ना, और एम्बिगेसी इज जस्ट अपोजिट टू इट। चलिए नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज, अभी तो बन ही जाएगा, बड़ा ही आसान आ गया। यस, अरे अरे क्या हुआ है जतिन, और एक और कोई, ये बच्चों को क्या हुआ है, वेरी इजी में भी कैसे कैसे आंसर कर रहे हैं। अंशिका, उज्जवल, अरे उज्जवल को क्या हो गया भाई, उज्जवल बेटा नींद में हो। हाँ उज्जवल, कौन सा होगा भाई, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ये बी डी सी सारे ऑप्शन क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं आंसर देख रही हूँ मैं। अच्छा, उज्जवल टाइपिंग मिस्टेक। यस जिज्ञासा, अमीनो एसिड ही तो आता है, आके जुड़ता चला जाता है और क्या बना लेता है, पॉलीपेप्टाइड की नेसेंट चेन। फिर वही तो हमारी क्या कहलाती है, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल आपका प्रोटीन बन रहा है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स अ जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड इन, बताओ। अच्छा ऐसा है जितिन, हो सकता है बेटा। नो ईशा, नो मन्नत। जीटीपी मॉलिक्यूल किस लिए पाया जाता है, ताकि टीआरएनए से जाकर के क्या हो, आपका चार्ज अमीनो एसिड जाकर के जुड़ सके। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला, 30S पे ही जुड़ता है ना। इनिशिएशन कोडॉन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, ये भी बहुत इजी वाला है, तो बन जाएगा। बेटा इसमें भी एक आध कहीं ना कहीं, या तो यस कनिका, चलो अच्छा ये वाला आंसर पोल में, ये इतनी बार पढ़ा है, ये इतनी बार पढ़ा है कि ये तो तुमसे बन ही जाना चाहिए। मैम की इज्जत रख लेना भाई। चलो पोल में आंसर करो ये वाला। ओ माय गॉड, जानबूझ के करते हो तुम लोग।
इतना स्लो, बाकी सारे सो रहे हैं क्या? बस इतने कम बच्चे कर रहे हैं रिप्लाई। देख लो रिजल्ट तो। देख लिया? Yes, ma'am. अच्छा, जितनी बार बोल देती कि तो तुमसे बन, हाँ मैं बोलूंगी ये तो तुमसे नहीं बनेगा। AUG क्या है ये आपका? कौन सा वाला? एक तो ये स्टार्ट कोडॉन है, दूसरा ये क्या बनाएगा? मिथ्योनिन बनाएगा। कितनी बार ये पढ़ाया भाई, कितनी बार पढ़ाया? कौन थे ये 2-4% लोग? पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय, जो बच्चे गलत रिप्लाई कर रहे हैं इसको देखो और बताओ मुझे। ये है कहने का मतलब, पॉलीजोम का स्ट्रक्चर ये है। अब बताओ क्या होगा आंसर? Option C. बाबा, मन दुखा रहा है यार, आज तुम लोग क्या ही हो गया है? खाना वाना खाया था? हैव यू हैड योर लंच? लग नहीं रहा है आज। बेटा Ma'am, एक several. एमआरएनए में इतने सारे राइबोसोम हैं, एक एमआरएनए में इतने सारे राइबोसोम है, ये लाइन कहाँ लिखी हुई है? ऑप्शन। और अपना रीडिंग स्किल बहुत बढ़ाओ, एनसीईआरटी रीड करने की आदत बहुत डालो, अदरवाइज जब तुम डिकोड नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारे ऐसी दिक्कत आएगी। ठीक है? क्या कह रहा है आपका? सेवरल राइबोसोम दिख रहे हैं अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए, ये एक ही एमआरएनए तो है, तो सी ऑप्शन होगा या नहीं? Yes, ma'am. है ना? किसमें पाया जाता है पॉलीजोम? यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स? ऋतिका तो बोल रही प्रोकैरियोट्स, बाकी बच्चे बोल रहे यूकैरियोट्स। किसका माने? बताओ उज्जवल। मन्नत भी प्रोकैरियोट्स बोल रही है, उज्जवल भी यूकैरियोट्स बोल रहे हैं, आकाश, जतिन भी प्रोकैरियोट्स बोल रहा है। हर्षिका का प्रोकैरियोट्स। अच्छा, आकाश को पता ही नहीं। अच्छा जी, बहुत अच्छे। जो प्रोकैरियोट्स वाले नाम ले रही हूँ भाई उनका मैं, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोकैरियोट्स इज द राइट वन। आई एम आस्किंग टू यू गाइस। अच्छा, बोथ। स्नेहा ने बोल दिया बोथ, ना इनके साथ ना उनके साथ। और जतिन भी एक बार प्रो बोला, एक बार यू बोला, और अभी लिख दिया बोथ। जतिन, मैं सारे वाले आंसर रीड कर रही हूँ बेटा, स्लो स्लो जब आते हैं तो सारे होते हैं। ऋतिका, एमआरएनए केवल प्रोकैरियोट्स में होता है। पॉलीजोम कराया है क्या मैंने या नहीं कराया, ये बताओ। मैंने पॉलीजोम पढ़ाया है कहीं पे या नहीं पढ़ाया? Yes, ma'am. Ma'am, principle of inheritance. कहाँ पढ़ाया है?
मैम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। वंशिका कह रही है बोथ में होगा। चलो, यूकैरियोट्स वाले कितने यस लिखो जरा, पोल दे दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोल दे रही हूँ, ठीक है। अरे बाबा, ऑप्शन ए तुम्हारा है यूकैरियोट, ऑप्शन बी है प्रो, और बोथ है 3। ये जो बोथ वाले बच्चे हैं ना, यही सही है। अच्छा, आकाश का डी ऑप्शन था भाई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। चलो, पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड फॉर। आरएफ एलपी कहाँ किया जाता है? पीसीआर और आरएफ एलपी। यस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया है मैंने, उसकी Yes, प्रोसेस ma'am. बताई है ना? Yes. कौन सा होगा आपका? जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। और सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर क्वेश्चन ये आता कि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग का फर्स्ट स्टेप इज, ये पीवाईक्यू में एक बार आ चुका है, क्या होता फर्स्ट स्टेप? बताइए जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता? नो, डीएनए सीक्वेंसिंग। यस, डीएनए एक्सट्रैक्शन, या फिर क्या बोला जाता है? नो ऋत्विका, डीएनए आइसोलेशन या डीएनए एक्सट्रैक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। पहले डीएनए निकालेंगे बेटा, तब तो आगे कुछ करेंगे। चलो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज एडेड टू। precipitate of DNA. An analysis of chromosomal DNA using the Southern hybridization technique does not use. Yes. सब कुछ पड़ा हुआ है, बस लगाना था थोड़ा सा कॉमन सेंस। भाई डीएनए तो आइसोलेट करेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, उसके फ्रैगमेंट्स को अलग करेंगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे, फिर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। पीसीआर की कोई जरूरत है क्या यहाँ पे? No, ma'am. No, ma'am. The Taq polymerase enzyme is obtained from pole. Answer in pole. अब जब इसमें 100 नहीं आता ना, I was shocked. कौन है वो बच्चा जो जानबूझ के ये हरकत करता है? नाम दिखना चाहिए पोल में भी, है ना? हाँ, मुझे लग रहा है कि पहले सही बोला आकाश ने। एग्जैक्टली आकाश।
तुम लोगों को शो होता है क्या? क्या ही बोल रही प्रतिभा? Yes, ma'am. तुम लोगों को क्या शो होता है कि किसने किया है ऐसा? मतलब हद है। इसको क्या बोलेंगे? दिख रहा है बेटा? जिन्होंने No, किया ma'am. है ना, जानबूझ के किया है, तो बात है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, इन्हें डिसाइड, कौन है ये बच्चे जिन्होंने डिसाइड करके रखा हो कि हम 100% पोल नहीं आने देंगे? सोए हुए बच्चे लग रहा है मुझे, ये सोए हुए बच्चे हैं। पोल करो कितने परसेंट। चलो पोल है। ऑप्शन ए जागने वाले बच्चे, ऑप्शन बी सोने वाले बच्चे। चलो पोल करो अभी। ठीक है, ऑप्शन ए जागने वाले बच्चे हैं। ठीक है, अभी देखते कितने परसेंट पोल आता है। आ गया पोल भी, आ गया भाई, आ रहा है पोल सी भी आ रहा है। सी वाले बता दो जिसने टिक किया क्या है, तुम कौन से क्राइटेरिया में हो, हम जान जाए। नाम बता दो बेटा, क्लास से बाहर कर देती हूँ तुम लोग को। हाँ, सी वाले तो लीजेंड है। देखो भाई, देख लो रिजल्ट, देख लो तुम लोग, देखो रिजल्ट दिखा। नाम बता दो बेटा, ये जो बी वाले हो नाम बताओ जल्दी से। जानबूझ के कर रहे हैं, ये क्लास से आउट कर देते हैं। ये मुझसे डरते ही नहीं है। अच्छा जी, डरता तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। डरते हो क्या तुम लोग? Yes, ma'am. No, ma'am. हाँ, ये परेशान कर रहे हैं। अरे अंशिका, ये हैंड रेस क्यों किया भाई? डरने वाली बात पे किया है या फिर पहले बी ऑप्शन वाली बात पे? अच्छा, गलती पे तो डरते हैं। अच्छा, शालिनी भी डरती है। हाँ, प्रतिभा डर नहीं लगता ना किसी को। हाँ, अर्जी कह रही है आप तो मार भी नहीं सकती हैं, इतनी दूर बैठी हैं, तो भाई डरने की क्या बात। चलो, बहुत अच्छे बच्चों। ये लेकिन ये 2% वाले कौन है? नाम लिखो बेटा तुम अपना। यस वंशिका, एग्जैक्टली। इन्हें लगा, ये सोते सोते इन्होंने देखा कि मैम लगता है कोई सा क्वेश्चन पूछ रही है, या तो ए चूज कर लो या तो बी। इन्होंने गलती से बी चूज कर लिया। कुछ तो चूज करना था, लग रहा है मुझे भी। अते भाई। हाँ बेटा, इनको क्लास से आउट कर सकते हैं बिल्कुल। जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, देखो ये क्लास क्यों मनाई है, फिर स्ट्रीमिंग पे जाके देखो। हाँ, अगर और एक बात तुम लोग को पता है, अगर क्लास से एक बार आउट कर दिया जाता है ना, तो फिर क्लास में इन नहीं होता। पता है ये बात? Yes, ma'am. है ना? तो ये थोड़ा सा डर इस चीज का होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है क्लास, इस क्लास की भी वैल्यू समझनी चाहिए बेटा। ये ना, अगर किसी भी बच्चे को, जोक्स अपार्ट, ये सारी चीजें तो मजाक की थी, ठीक है, बट जोक्स अपार्ट एक चीज समझो कि ये जो क्लास है ना, वो मजाक में नहीं बनाई गई है ना? इसको क्रिएट करने का मकसद है। इसमें ऐसा नहीं है तुम लोगों को सिलेक्टेड बच्चों को इसलिए डाला जा रहा है ताकि पढ़ो, वरना स्ट्रीमिंग पे देख लो, क्या कंटेंट की कमी है यूट्यूब पे या कहीं पे भी? पूरा आपका नेट भरा भरा पड़ा है कंटेंट से। लेकिन क्लास बनाने का ये है कि आपको लाइव क्लासेस इस तरह से दी जाए कि आप सीखिए। फिर भी मजाक बनाया हो तो आउट कर ही देना चाहिए। हाँ, आकाश को एक बार आउट कर दिया था। अच्छा, बहुत आप सरनेम लूंगी, चलो वंशिका ठीक है। नहीं, लास्ट तक जो बच्चे रुक रहे हैं वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है। चलो, ये वाला करो जल्दी से क्वेश्चन।
हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? यस D बच्चा। मैम डी। नो अर्शिका, डी होगा बेटा, है ना, क्योंकि ये होगा क्या आपका ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। आरओपी आपका क्या होता है? आरओपी बताओ जल्दी से, क्या होता है? आरओपी बताओ, आरओपी। आरओपी बताओ भाई, अब बैठ जाएंगे सबके सब। आकाश बेटा, आरओपी क्या होता है? पिट हो गया आकाश तो, और मैम तो इतनी दूर से पीट भी नहीं सकती, है ना, पिटाई भी नहीं हो सकती। जल्दी बताओ, क्लास ओवर भी करनी है भाई। आकाश और तनिष्का ने रिप्लाई तो किया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? उज्जवल, रितिका, अच्छा रितिका ने कर दिया। अच्छा, आरओपी याद नहीं आ रहा है क्योंकि पीवीआर 322 में मैंने बनवाया ही नहीं था। मैम बनवाया था। प्लाज्मिड कॉपी नंबर क्या कर रहा है ये? रेस्ट्रिक्टेड प्लाज्मिड कॉपी नंबर क्या करता है ये? कितने कॉपी नंबर बनेंगे उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। रिवीजन करो, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आ गया तो विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? जल्दी 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 करो इसका रिप्लाई। यस प्रतिभा, बाकी यस प्लाज्मिड। कितने बजे? अभी है टाइम, चलो प्लाज्मिड होगा इसका आंसर। ये वाला बताओ, A single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called। बेटा अब हम लोग को थोड़ा सा ना अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, ठीक है। मजाक में लोगे, सही से स्ट्रैटेजी करके नहीं पढ़ोगे, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। नो शुगर कोटेड टॉक, ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। यस प्रो। Which of the following restriction enzyme produce blunt end? यस कौन सा है आपका? इको R5। एक चार्ट बनवाया था शायद मैंने, अगर कॉपी में लिखा होगा तो रिवाइज किया होगा। The sequence ma'am. that control the copy number of the linked DNA in the vector is termed as। बताओ। हाँ जी, आंसर विल बी ORI। In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of। यहाँ से क्वेश्चंस हर बार, मतलब मैक्सिमम बार इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के। यस, क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में जो बचे हुए हैं वो किसी दिन कर लेंगे, हम कल मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज पेपर आया था तो मैंने सोचा आज ही एनालिसिस करवा दूं, कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। 11th वाला पोर्शन भी अभी बचा हुआ है विच इज इन माय स्लाइड, तो अभी आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस के ऊपर ही होंगे, 10 to 15 क्वेश्चन। मैम 16 क्वेश्चन लेफ्ट है। अभी कितने हुए हैं, काउंट किया है क्या किसी ने? मैम 16 क्वेश्चंस लेफ्ट है। 16 बचे हुए हैं, ये ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसमें आपका 11th वाले कुछ क्वेश्चन है, कुछ इधर के क्वेश्चन है। हाँ जी, कितने गलत हुए जल्दी से बता दो, ये तो पूछा ही नहीं, कितने गलत हुए? ओके दीक्षा, अच्छा जते।
इससे इतने क्यों भाई? हाँ वो नहीं करवाए स्टार्टिंग के, वही तो मैं बोल रही हूँ 11th वाला पोर्शन मैंने बाद में रखा था अपनी स्लाइड में। क्यों वंशिका बहुत सारा क्यों गलत हुआ बेटा? अनिष्का के सारे करेक्ट हैं। काउंट जो बच्चे वंशिका गुलेरिया काउंट करना क्यों भूल गए? अर्शिका का एक हुआ है। हाँ वही कह रही हूँ मैं, काफी होंगे अभी मेरे स्लाइड में है, मैंने डाले सारे हुए स्लाइड में, बट वो भी करवाए तो वो फिर करवा दूंगी मैं। मुस्कान ने नोट नहीं किया, क्यों भाई? फास्ट रीडिंग करने की क्या जरूरत थी, इतने आराम से स्लाइड रन की थी प्रतिभा। प्रतिभा के 2, पल्लवी के 2। चलो ठीक है। चलो कोई नहीं, ये तो पता चल गया ना कि बायोलॉजी का टेस्ट किया, क्योंकि वहां जो स्कोर आते हैं आपके एग्रीगेट आते हैं। अलग अलग टेस्ट जब भी डिस्कस होगा तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कहाँ लैकिंग हो रही थी, किस टॉपिक में, उसमें कितनी मेहनत करनी है। दैट इज द मोटो ऑफ दैट डिस्कशन। ठीक है, बिना मोटो के कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चलो आज फ्री है आज टेस्ट डिस्कशन करा लेते हैं, ऐसा नहीं होता, स्लाइड बनानी पड़ती है इसके लिए। तो ये इसलिए हो रहा है ताकि मैं क्वेश्चन तुम्हें एक तो ये भी बताऊं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको डिकोड करने का तरीका बताया जाता है। ठीक है, तो वो भी तुम्हें आ जाए, आइडिया हो जाए। और दूसरी चीज ये होती है कि पीयर प्रेशर में करने का एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तीसरी चीज ये फायदा है तुम्हारे लिए कि तुमको ये पता चल जाता है कि तुमने कहाँ पे क्या गलती की थी, किस कंसेप्ट पे लैक कर रहे हो, उस पे ज्यादा से ज्यादा करो। ईशा बोल रही 27 क्वेश्चन लेफ्ट। हाँ हो सकते हैं क्योंकि शुरुआत वाले क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, चलो। और एक गुड न्यूज ये है कि मैम की टीम में 60 स्टूडेंट हो गए जो कि बने हुए हैं लास्ट तक। ठीक है, चलो अब ज्यादा तंग नहीं करते। गुड नाइट बच्चों, जाके रेस्ट करो। ठीक है, बाय बाय बेटा। बाय मैम। Good night, mom. थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास।